होता है। जैसे आगे गरीती, फतेहपुर, भंडार, संदून, क्लोर, खद्दर, रोलका, दोलका, हालात, जूते और चांदल, ये बनी था। भगवान की कसम करके कहता हूँ उनसे ज्यादा वोट लूंगा। जो कैंडिडेट उनकी खिलाफत क्या करनी है, लेकिन उनसे मैं ज्यादा वोट ले सकता हूँ। गुड्डू फलार से लेकर बांजल भटवाल से लेकर कलेर से लेकर सिधोता से लेकर 15-20 आदमी के नाम मैं आपको सिधोता के बता देता हूँ। जैसे और सरकार भी जम्मू कश्मीर में, आप कितनी बातें बताएं, जम्मू कश्मीर में सरकार भी दवा नेशनल कॉन्फ्रेंस कर ले, कांग्रेस कर ले, जम्मू कश्मीर में हर हालत में मतलब सरकार जो बीजेपी की बने। जिस कदर आपने यहाँ इकट्ठे हुए एमएलए साहब का स्वागत किया, इससे हमें और अफजाई बढ़ी। तो मैं आपको 2-3 ही बातें कहूँगा, ज़्यादा नहीं। देखिए, ये तो पता है कि एमएलए साहब को जीतना है, मतलब जितना है, लेकिन जितना हम किस लिए 2-3 आदमी आए हैं कि आप लोगों को एक चीज़ समझाने के लिए कि लीड बढ़ानी है। जितना तो क्लियर बात है, वो तो फाइनल बात है, उसमें कोई दुई राय नहीं, हकीकत तो है। क्योंकि हमें इसी मतलब के 2-3 नौकरियां, जितनी मेरी क्वालिफिकेशन थी उतनी मेरी नौकरियां थी, मुझे मिली, लेकिन मैंने खुद छोड़ दी सियासत की खातर। जैसे मैं शुरू में एसपीओ था, लेकिन उस वक्त वो पक्का एसपीओ लगा था मुझे, दिलीप सिंह एसएचओ होते थे भद्रवाह से, उन्होंने किया था 1991 में। उसके बाद फिर मेरा बटनी मतलब 1997 में मेरा बटनी में एनिमल हस्बेंड्री में ऑर्डर हुआ, लेकिन मैं नहीं गया, मैंने ज्वाइन ही नहीं किया। तो हमें ये सियासत का शौक था। कैंडिडेट मतलब पूछने लगे कि आपने करना क्या है, मैंने कहा मैंने इलेक्शन लड़नी है, सरपंच बनना है जी, आदत थी। तो इसलिए मैंने सियासत में रहा। तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं हैरान हूँ कि हमारे ये एमएलए साहब जो हैं जीवन लाल लल्हाल जी, पहले तो हम लोगों के ये बहुत बड़े, कोई पता नहीं कितने ग्रह थे पीछे 70 साल, लेकिन वो 14 में ख़त्म हुए। वो कैसे हुए, क्या किया, तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ ऐसे लोग निकले जिन्होंने पता नहीं कितने हवन पाठ करवा दिए कि हमारा ग्रह खत्म हुआ। क्यों कि 2014 में जब ये आए तो इनको हमारी खुशकिस्मती थी कि ये अपनी मतलब इस्तीफा दे के अपनी नौकरी छोड़ के आगे लोगों की सेवा करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ हमारी थोड़ी बदकिस्मती हुई कि 6 साल सरकार नहीं चली। अगर ये 6 साल सरकार मतलब चलती ना, 6 साल इनका टेन्योर रहता, तो आज हमने इनको बोलना था गाड़ी बैठो, नहीं जा रहा है लोगों में कंपेन करने के लिए, खुद ये घर बैठे ही एमएलए बनते। लेकिन 2.5 साल में मेरे भाइयों, आजकल कोई अनपढ़ तो है नहीं, इतना अनजान आदमी तो है नहीं। हम सोचते थे कि जो काम इन्होंने 2.5 साल में किए हैं ना, वो शायद पीछे 70 साल में नहीं हुए और आइंदा के लिए 50 साल भी नहीं होंगे जो काम इन्होंने किए 2.5 साल के अंदर। क्योंकि जब मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहा, जिक्र किया यहाँ मेरा कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहा मैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो मुझे मौका मिलता था, मतलब कि चीफ मिनिस्टर जब उमर अब्दुल्ला जी होते थे, फारूक अब्दुल्ला होता था, तो मुझे बड़ी स्टेजों पे बोलने का मौका मिलता था। तो इधर तो मैं बाको थोड़ा कम था, लेकिन बनी कर मैं रहने वाला था, मुझे चाहत थी वहाँ की। मैं अपने जहाँ बनी जो है वहाँ से मुझे 4 घंटे पैदल अपने घर के लिए लगता है, संदरून जो मेरा नाम है। लेकिन फिर भी संदरून की बात नहीं हो, मैं सोचा बनी से ढक्कर की बात, बनी से ढक्कर रोड बनना चाहिए, बनी से भंडार रोड बनना चाहिए, ये मेरा हर वक्त प्रयास होता था। तो उस वक्त 4 घंटे तो मेरे घर के लिए लगते हैं पैदल। मैं सोच ही नहीं सकता था। जब मुझे चीफ मिनिस्टर की स्टेज पे बोलने का मौका मिलता था तो सबसे पहले मैं ये रोडों की बात करता था, लेकिन वो रोड नहीं मिले। लेकिन पता नहीं कैसा ग्रह था इस कॉन्स्टिट्यूंसी को, वो 2014 में ख़त्म हुआ। तो लोगों ने इन्होंने नौकरी छोड़ी और ये मतलब कि लोगों ने साथ दिया, तो ये एमएलए बने। तो आज बनी से भंडार का 35 किलोमीटर रोड बना है भैया, ये कोई मामूली बात नहीं है। आज तो हम यहाँ कहेंगे कि हाँ जी ये काम आसानी से हो गया, हम लोग थोड़ा भूल जाते हैं जो काम हो जाते हैं। जैसे एक मिसाल मैं आपकी सिर्फ खाली यहाँ दूंगा, लोहाई मलार बला की बदनौता की, जैसे एक कटली ब्रिज बना है, पता नहीं वो कितने करोड़ का बना है, लेकिन इनके पास मतलब जिस जगह ये पहुँचे हैं, जिस जगह इन्होंने जो काम करवाए हैं, लेकिन वो आप लोगों की बदौलत, क्योंकि चैनल ही ऐसा बना। 2014 में जीते, मरकज में भी सरकार बनी, एमपी भी यहाँ से आप लोगों ने जिता के बीजेपी का भेजा और इनको भी बनाया एमएलए, तो ये हमारे काम हुए। अब जो ज़्यादा मैं थोड़ा शार्ट करूँगा, अब जो वक्त है इस वक्त आपको पता है प्रधानमंत्री तीसरी बार बन के डॉक्टर जितेंद्र को आपने भारी लीड से जिता के भेज दिया है, वो पार्लियामेंट में बैठे। अब हमें एमएलए जो भेजना है, जिता के तो भेजना है, वो तो फाइनल है, वो तो क्लियर है, ये दोनों ब्लॉकों की क्लियर है। और एक चीज़ मैं और बता दूँ,
अगर आज भी मेरा मूड बन गया, कल परसों अगर दोबारा बनी में जाके एमएलए का खुद फार्म भरने का, भगवान की कसम करके कहता हूँ उनसे ज्यादा वोट लूंगा। जो कैंडिडेट उनकी खिलाफत क्या करनी है, लेकिन उनसे मैं ज्यादा वोट ले सकता हूँ। लेकिन ना उनका कोई सलाहकार है, ना कोई तरीका है, ना बात, उनको खत्म कर दिया 2-4 आदमी इलेक्शन लड़ी। हकीकत की बात है, अगर आज भी मैं बनी में जाके अगर एमएलए का फार्म भरूं तो मैं उनसे ज्यादा बोल रहा, हकीकत की बात है, इसमें कोई दुई राय नहीं। तो मैं गुड्डू फलाल से लेकर बांजल भटवाल से लेकर कलेर से लेके सिधोता से लेके 15-20 आदमी के तो नाम मैं आपको सिधोता के बता देता हूँ। जैसे मतलब नीचे बांजल के अमरनाथ जी थे, भटवाल से रतन जी थे, दौलत राम जी थे, मतलब के उधर सिधोता के अंग्रेजी सिंह ग्राम सेवक जी थे। 50 आदमी के नाम बता सकता हूँ। अगर मैं चला जाऊँ तो 1-2 वोट करके अगर मैं लेना चाहूँ तो उनसे ज़्यादा ले सकता हूँ। लेकिन भाइयों, मैं आपसे यही, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने बुलाया मुझे, मैं आपसे एक ही अर्ज करने आया हूँ, खासकर ये देरी सरगला से लेकर गुड्डू फलाल तक, कि उधर की बात, उधर जो है ना बनी का, वो तो इन्होंने बता दिया 70, लेकिन 70 भी इन्होंने कम बताया है। वो शायद ऐसी बात ही नहीं है। देखिए ना, हमारे 2 पोर्शन है वहाँ बनी के अंदर, एक सेवा वाला इलाका आता है, एक आता है सेवा के पार। जो सेवा का जो पारला इलाका है, उसमें कौन कौन इलाके पड़ते हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वो होता है हमारा गत्ती से शुरू, जैसे भी हम बनी के अंदर एंटर होते हैं तो गत्ती से शुरू होता है। जैसे आ गया गत्ती, फतेहपुर, भंडार, संदून, क्लोर, खद्दर, रोलका, दोलका, हाला, जूते और चांदल, ये बनी तक एक इलाका आता है। दूसरा आ गया बनी से ढग्गर तक एरिया, मतलब बनी से ढग्गर तक। तो ये 2 पोर्शन है, लेकिन आपको मैं यकीन से कहता हूँ कि वो दोनों ही पोर्शन में इतने ज़्यादा वोट लेंगे, वो मतलब कि 3-3, 2-2 हज़ार, 1500, 2000 के ऊपर क्रॉस करने वाला कोई कैंडिडेट नहीं है। वो हकीकत की बात है, इसमें कोई दुई राय नहीं है। लिहाजा आपसे एक ही अर्ज है, आपने वोट डालना है, आपने इनको जिताना है, लेकिन इतनी लीड से जिताना है। उसलिए हम आपके लिए अर्ज करने के लिए आए कि इतनी लीड दे दो, ताकि पहुंचना तो इन्होंने ऐसी पटरोई की, मतलब सगले के पास पहुंचना है, जहाँ से जितना मर्जी खींच के लाएंगे, लेकिन इतिहास बने, एक इतिहास वो बने कि पूरी जितना बोर्ड है उसकी कैलकुलेशन करके, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जगह ज़्यादा है, बोर्ड कम है, लेकिन ऐसी परसेंटेज बनानी है कि असम्बली में भी जाके कह सके कि मैं इतनी भारी लीड से वहाँ से जीत के आया हूँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से, ठीक है ना। तो इसलिए आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप इतने वोट दो इनको। और दूसरी बात, 1996 लेकर ये भी इतिहास है कि 1996 से लेकर आज तक 24 तक जो विधायक बनी से एक बार बना, दूसरी बार नहीं बना, लेकिन दूसरी बार यही एमएलए बनने जा रहा है। और ये हकीकत है, ये क्लियर है कि ये एमएलए बनेंगे, फिर मंत्री बनेंगे। और आपको कहने की जरूरत ही नहीं है कि जैसे मतलब कि बगैर पेन कागज़ के इन्होंने पूरा इनको पता है कि इसके बाद मैंने इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या करना है। तो लिहाजा मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि इतने वोट ज़्यादा इनको, मतलब जो थोड़े थोड़े जा रहे हैं 10-10, 20-20 वोट पोलिंग से बाहर, उनको भी नहीं जाने दो, उनको भी समझा दो कि इनको जीतना है और इनको जिताना है और असम्बली में भेजना है। और दूसरी दफ़ा जब जाएंगे तो मंत्री के रूप में यहाँ आएंगे। और सरकार भी जम्मू कश्मीर में, आप कितनी बातें बताएं, जम्मू कश्मीर में सरकार भी दवा नेशनल कॉन्फ्रेंस कर ले, कांग्रेस कर ले, जम्मू कश्मीर में हर हालत में मतलब सरकार जो बीजेपी की बनेगी, चीफ मिनिस्टर बीजेपी का बनेगा, चाहे वो लोगों की मतलब के ताकत के साथ बनेगा जैसे, लेकिन ये भी बात क्लियर है कि जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बीजेपी का बनेगा, इसमें कोई दुई राय नहीं है। और उसी कैबिनेट के अंदर हमारे ये मंत्री होंगे, मतलब जीवन लाल जी। तो ज़्यादा ना कहता हुआ शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।